हेलो एंड वेलकम टू द क्लास गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। आभार व्यक्त करने के अलग अलग तरीके। आप जानते हैं कि जब भी कोई आपकी मदद करे तो आप थैंक्स या फिर थैंक यू तो बोलते ही हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, कौन आपकी मदद कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से आभार व्यक्त करें। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला तरीका, जैसे कि मैंने कहा थैंक्स और थैंक यू आप सभी जानते हैं, तो इसे तो आप किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ टन। इन सब का मतलब है कि बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। अगर मैं बोलूँ थैंक्स अ लॉट मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ बंच इसका भी मतलब हो गया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सो मच का भी मतलब होता है, थैंक्स अ टन का भी मतलब यही है बहुत बहुत धन्यवाद। कैजुअल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर सम स्मॉल और बिग फेवर। कोई आपकी छोटी सी मदद करे या फिर बड़ी मदद करे, आप इसे आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी के साथ चाय पी रहे हैं, उसने आपके लिए चाय ऑर्डर की, आप बोलते हैं थैंक्स फॉर द टी, राइट। थैंक्स अ बंच, आई रियली नीडेड इट। ठीक, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप किसी के साथ बाहर जाकर चाय पीते हैं, तो आप बोलते हैं थैंक्स अ बंच, आई रियली नीडेड इट, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो भी आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर, और फिर उस बात को फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, राइट, फॉर योर हेल्प, ऐसे आप बोल सकते हैं। और सिंपली थैंक यू तो आप जानते ही हैं कि आप हमेशा बोल सकते हैं। बट आज आप यहाँ पर हैं और अलग अलग तरीके सीखने के लिए, ताकि आपके स्पोकन इंग्लिश में वैरायटी आए, आप अलग अलग तरीके से बोलें और इम्प्रेशन भी अच्छा जमा सकें। तो आपको करना ये है कि आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है ज़रूर से। दूसरा है मेनी थैंक्स, इसका भी मतलब वही है बहुत बहुत धन्यवाद। व्हेन वी फील थैंकफुल टू समवन फॉर देयर विशेज़ और एक्सट्रीम हेल्प, कोई मदद करे, कोई आपको विशेज़ भेजता है ना, बर्थडे विशेज़ हैं या फिर कोई फेस्टिवल है उसके लिए विशेज़ हैं, या कोई किसी भी तरीके से मदद करता है, कोई आपके किसी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, फिर भी आप इसे बोल सकते हैं मेनी थैंक्स टू यू फॉर मैनेजिंग टू पार्टिसिपेट इन माई सेलिब्रेशन। मेरे सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर पाए, मैनेज कर पाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। अब है दैट्स सो काइंड ऑफ यू और दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक, ये तो आपका बड़प्पन है। जैसे हम बोलते हैं ना, व्हेन समवन हैज़ डन अ फेवर और एन एक्ट ऑफ काइंडनेस टू यू, कोई आपका कोई काम कर दे या फिर आपकी मदद कर दे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू और दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आई रियली नीडेड टू रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं हॉस्पिटल समय पर पहुंच पाऊँ। दैट्स सो काइंड ऑफ यू टू गिव मी अ लिफ्ट। ठीक, तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे लिफ्ट दिया। तो आप किसी स्ट्रेंजर से ही तो लिफ्ट लेते हैं, रास्ते में कोई जा रहा था, आपने उससे लिफ्ट लिया, आप वहाँ पहुँच गए, तो इस तरीके से आप उसको थैंक्स बोल रहे हैं। क्या बोल के? दैट्स सो काइंड ऑफ यू और दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, राइट। उसी तरीके से बहुत ही सिमिलर फ्रेज है आई डोंट नो व्हाट टू से। तो जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं और वो आपकी कोई मदद कर देता है या फिर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट ही दे देता है, तो आपको समझ नहीं आता ना कि मैं क्या बोलूँ, तो वहाँ पे आप इसी चीज़ को बोलते हैं आई डोंट नो व्हाट टू से, समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ, थैंक यू सो मच और थैंक यू। ठीक है, व्हेन अ स्ट्रेंजर हैज़ डन अ फेवर और एन एक्ट ऑफ काइंडनेस टू अस, आई डोंट नो व्हाट टू से, थैंक यू। वही जैसे लिफ्ट दे दिया तब आपने बोल दिया इसको, या फिर किसी ने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी भी तरीके की कोई मदद कर दी, आपको रोड क्रॉस करने में मदद कर दी, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू से, थैंक यू। क्लियर? आई कैंट थैंक यू इनफ, इसका मतलब है कि मैं आपको कितना भी शुक्रिया अदा करूं, कितना भी धन्यवाद बोलूं, वो कम है। आई कैन थैंक यू इनफ। When someone has done a needful favor to us, I can thank you enough for helping me at this hour of great helplessness of mine. ठीक, जब मैं इतनी असहाय सी फील कर रही हूँ कि मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ और उस टाइम पे आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपका कितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो समझ लीजिए कि आपका कोई प्रोजेक्ट है और आपके लिए उस प्रोजेक्ट को अकेले कंप्लीट कर पाना मुश्किल है, ठीक है, इम्पॉसिबल सा है। तो उसमें अगर कोई आपकी मदद कर दे तो आप क्या बोलेंगे? आई कैन थैंक यू इनफ फॉर हेल्पिंग मी। ठीक,
आगे है वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, मतलब शब्द बयां नहीं कर सकते मैं आपका कितना आभारी हूँ। तो ये भी ऐसे ही सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की हेल्प की, उसके बिना आप ना कर पाते, तो आपने इसे यूज़ कर लिया। तो ये भी सिमिलर ही है, बट आपको क्या करना है कि आपको इसे अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है, राइट। When we are thankful for someone's surprise and help we really needed, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो क्या यूज़ करेंगे? Words can't describe। तो can't को आप cannot भी बोल सकते हैं। Words cannot describe how thankful I am for your generosity। ठीक, तो इस तरीके से आपने इसे यूज़ कर लिया। अब what would I do without you, मैं तुम्हारे बिना क्या करती। तो जब कोई, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मदद की, आप अकेले ना कर पाते, तो यूज़ किया, वहीं आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। When we are stressed out, आप बहुत ही परेशान हैं, and someone does a little or huge favor to us, कोई हेल्प कर देता है आपकी, चाहे छोटी सी या बड़ी सी, लेकिन उसके हेल्प करने से आपका काम बन जाए, तो आप क्या यूज़ करेंगे? What would I do without you, तुम्हारे बिना मैं क्या करती, मेरा क्या होता। तो सपोज़ एक फ़नी सा एग्जाम्पल है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आप भी ऑफिस गए थे काम करके और आपके हस्बैंड भी ऑफिस से घर आए हैं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, तो आपके हस्बैंड कहते हैं कि लाओ आज मैं तुम्हारे खाना बनाने में, डिनर तैयार करने में मदद कर देता हूँ। तो आप क्या बोलोगे? What would I do without you, मैं तुम्हारे बिना क्या करती। You are wonderful, तुम बहुत ही शानदार हो, वंडरफुल हो, अमेजिंग। All my love and thanks to you, इसका मतलब कि मेरा प्यार और मेरा धन्यवाद तुम्हारे लिए। क्यों? When we heartily accept someone's heartfelt wishes, जब कोई आपको विशेस भेजता है राइटिंग के ज़रिए या जैसे भी, तो आप इस तरीके से रिवर्ट कर सकते हैं ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू, ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू फॉर योर ब्यूटिफुल बर्थडे विशेस, ऐसे आप रिवर्ट कर सकते हैं। आगे है थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग आउट। तो थैंक्स अ टन, थैंक्स अ बंच, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं फॉर हेल्पिंग आउट, वही मदद के लिए। व्हेन वी कुड कंप्लीट अ प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ समवंस असिस्टेंस, जब हम किसी और की मदद से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे। ऐसे आपने और भी एग्जाम्पल्स देखे। थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई कुड कम्प्लीट इट ओनली बिकॉज ऑफ योर हेल्प, मैं इसे पूरा कर पाई केवल और केवल तुम्हारी मदद से। तो ये आप, इट्स अप टू यू कि आप आगे और बातें जोड़ रहे हैं, बट उन चीज़ों को आपको रट लेना है ताकि आप समय पे इन्हें यूज़ कर पाएँ। आई रियली अप्रिशिएट इट व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर समवंस एफर्ट, जब आप देख रहे हैं कि कोई अपनी पूरी कोशिश डाल रहा है तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर अटेम्प्ट इन डिलीवरिंग दैट लेक्चर, वो लेक्चर डिलीवर करने में जो आपने इतना अपनी इतनी कोशिश डाली है, उसके लिए मैं सच में प्रशंसा करता हूँ आपकी। आई रियली अप्रिशिएट इट। नेक्स्ट इज़ you've made my day, तुमने मेरा दिन बना दिया। कैसे यूज़ करेंगे? when we are beyond grateful for someone's compliment, appreciating words, surprise etc. कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे या फिर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, किसी ने आपको सरप्राइज कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? you've made my day, तुमने मेरा दिन बना दिया। Wow, you've made my day by acknowledging and appreciating my efforts in front of the whole staff today. मतलब आज पूरे स्टाफ के सामने क्या किया आपने मेरे प्रयासों की प्रशंसा की। और एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, मेरे प्रयासों को स्वीकार किया, उनकी प्रशंसा की, तो आपने मेरा दिन बना दिया। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं। आई एम इन योर डेट, इसका मतलब है कि आपका मुझ पर कर्ज है, मतलब कुछ ऐसा काम उसने किया है जिसको आप फ्यूचर में उसकी मदद करके चुकाएंगे। जैसे उसने आपकी मदद की तो आप भी उसकी मदद करेंगे। ये आप जब मन में सोचते हैं तब आप बोलते हैं आई एम इन योर डेट। व्हेन वी आर थैंकफुल टू समवन फॉर देयर एफर्ट विच मेंट अ लॉट टू अस, कई बार ऐसा होता है कोई आपकी इतनी गहरी मदद कर देता है कि आपको लगता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इसकी मदद करूँगा, तो वहाँ आप इसको यूज़ करें आई एम इन योर डेट। टुडे आफ्टर दिस हेल्प, आज इस मदद के बाद, यू रियली हैव वॉन माई हार्ट, आपने मेरा सच में दिल जीत लिया है। आई एम इन योर डेट
फॉर एवर नाउ, मैं हमेशा के लिए आपकी कर्जदार हो गई, मतलब मैं भी आपकी मदद ज़रूर करूँगी जब भी मौका मिले। फिर आगे है यू आर एन एंजल। एंजल का मतलब होता है देवदूत, राइट, जो भगवान के पास से आते हैं आपकी मदद करने। तो वही सेंस है यहाँ पे, व्हेन समवन हैज़ डन समथिंग फॉर अस इक्विवेलेंट टू गॉड सेल्फ, जैसे भगवान मदद करे, अगर ऐसी कोई मदद कर दे तो आप बोलेंगे यू आर एन एंजल। यू आर एन एंजल सेंट बाय द यूनिवर्स फॉर आवर हेल्प, जो कि ब्रह्मांड के द्वारा भेजे गए आप मेरे लिए एक देवदूत हैं जो मेरी मदद करने के लिए आए थे। थोड़ा सा ये सुनने में वैसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे यूज़ करेंगे एज अ फ्रेज़ किसी को थैंक यू बोलने के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। आगे आते हैं, आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू, मुझे नहीं पता कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। तो जैसा मैंने आपको शुरू में दिया था, वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब, ये सारी चीज़ें ही सिमिलर हैं इससे। When our thanks is small in comparison with the effort or help received, जब आपको ये लगता है कि जो आप थैंक्स बोल रहे हैं ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है उस मदद के आगे जो उस बंदे ने की है, ठीक, तो आप इसको यूज़ करेंगे, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू आफ्टर योर सिंसियर हेल्प। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुक्रिया अदा करूँ, वर्ड्स तो सफिशिएंट है ही नहीं, वही सेंस है यहाँ पे। फिर है थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक। हैव समवन्स बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, ठीक, तो वही यहाँ पे मतलब है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। When we are beyond grateful to someone for supporting us during our tough time, मुश्किल वक्त में कोई आपका साथ दे तो इसे यूज़ कीजिए। I don't know how I would have performed today without your support, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना आज मैंने कैसा परफॉर्म किया होता। थैंक यू फॉर हैविंग माई बैक, दैट मीन्स कि उस बंदे ने आपकी हेल्प की और आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो आप कहते हैं कि तुम्हारी मदद के बिना पता नहीं मैंने कैसा परफॉर्म किया होता। थैंक यू फॉर हैविंग माई बैक मतलब थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हाउ थॉटफुल ऑफ यू, इसका मतलब है कि आप कितना सोचते हैं, राइट, कितना अच्छा सोचते हैं। जब कोई बहुत ही सोच के आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं और आपको फील होता है कि इसे कितनी फिक्र है मेरी, तो वहाँ बोलिए हाउ थॉटफुल ऑफ यू। व्हेन समवन सपोर्ट्स अस और डू समथिंग फॉर अस विच इज़ एक्सट्रीमली माइंडफुल, ठीक है, जो उसने बहुत ही सोच समझ के किया है। वाओ you've got me योगा मैट एज अ प्रेजेंट, वाओ मेरे प्रेजेंट में तुमने मुझे योगा मैट दिया है। आई रियली नीडेड इट, मुझे इसकी सच में ज़रूरत थी। हाउ थॉटफुल ऑफ यू, आप कितना सोचते हैं, मतलब कितना ख्याल रखते हैं कि आपने गिफ्ट ऐसा दिया जो काम आए और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। आई ट्रूली अप्रिशिएट, ये हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन यू सेंड एन ईमेल टू एवरीवन ऑन योर टीम एट वर्क फॉर वर्किंग ओवर टाइम। आपका कोई प्रोजेक्ट था और आपकी टीम के सभी मेंबर्स ने ओवर टाइम करके आपके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपकी मदद की, तो आप आई ट्रूली अप्रिशिएट यूज़ करेंगे मेल भेजते वक्त। आई ट्रूली अप्रिशिएट एवरीवन्स एफर्ट्स एंड कमिटमेंट्स टू आवर सक्सेस, मतलब हमारी सफलता में, हमारी सफलता के लिए जो एफर्ट्स और कमिटमेंट्स आपने किए उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। मतलब जब उन्होंने आपका साथ दिया तो आप उनको ये थैंक बोल रहे हैं कि जो सक्सेस हमें मिली है उसमें आपका भी हिस्सा है, आपकी भागीदारी है, इसी वजह से मुझे सक्सेस मिली है। तो इस तरीके से आप उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू आर द बेस्ट और आई ओ यू वन। आई एम इन योर डेट, जो मैंने आपको बताया ये वैसा ही सिमिलर है आई ओ यू वन, इसका मतलब कि मुझे भविष्य में जब भी मौका मिलेगा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा इस मदद के बदले। When someone you know has done a favor to you, ठीक है, जिसे आप जानते हैं उसने कोई फेवर किया, आपकी मदद की, आप क्या बोलते हैं, यू आर द बेस्ट और आई ओ यू वन, तुम सबसे अच्छे हो, या फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, मतलब तुमने मुझे अपना कर्जदार बना लिया, यही बात हो गई। आई वुडंट हैव फिनिश्ड दिस ऑन टाइम विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं इसे समय पर ख़त्म न कर पाता, इसका मतलब ये है आई वुडंट हैव फिनिश्ड दिस। गाइज ये स्ट्रक्चर्स अभी शायद आपको समझ में ना आ रहे हो, इसीलिए मैं आपको अर्थ बता दे रही हूँ। आगे चल के जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे तो आप खुद ब खुद ऐसे सेंटेंसेस बड़ी ही आसानी से बना लेंगे।
सो गाइज इस तरीके से आज आपने कई तरीके, लगभग 18 तरीके, उसके अलावा भी अंदर बहुत सारे तरीके थे जो कि मैंने स्लैश करके दिखाए, मतलब इधर यू कैन यूज़ दिस वन और दिस वन। तो इस तरीके से आप सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा। PDF सेक्शन में जाके आप एक बार इसको रीडिंग लगा लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और फिर उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत जल्दी अच्छी इंग्लिश आप बोलेंगे, बट प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।